क्लास 8वीं का जो हिंदी है, जो 10वीं में भी पढ़ा जाता है, उसका जो चैप्टर है 5, जिस चैप्टर का नाम है हुंडरू का जलप्रपात। और हुंडरू के जलप्रपात के जो लेखक है कामता प्रसाद सिंह है। ठीक, और यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं कि हुंडरू के जलप्रपात में जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है। स्वर्ण रेखा क्या है? झरना, दूसरा है नदी, तीसरा है झील और चौथा तालाब। तो स्वर्ण रेखा क्या है? बी, एक नदी है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। ठीक, तो इसमें एक सड़क के बारे में बताया गया है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? 3 मील या 13 मील या 23 मील या 33 मील। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 33 मील। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात देखा है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो इसका सही उत्तर होगा 3 का डी, 7। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है। कहता है रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 14। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का डी, यानी 14 मील। ठीक, 5 नंबर प्रश्न है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी सिंहभूमि। तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी, छोटा नागपुर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है। किसके तरह हुंडरू का पानी चक्कर काटता है? ऑप्शन ए बिल्ली की तरह, ऑप्शन बी चूहा की तरह, ऑप्शन सी शेर की तरह, ऑप्शन सी नेवला की तरह और ऑप्शन डी सांप की तरह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का डी नंबर, सांप की तरह। ठीक, 7 नंबर प्रश्न है कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? 10 मील, 20 मील, 27 मील, 30 मील। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का सी नंबर, 27 मील। ठीक, 8 नंबर प्रश्न है। कहता है लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डॉट डॉट के समीप पहुंच गए। ऑप्शन ए भूलोक, ऑप्शन बी देवलोक, ऑप्शन सी इंद्रलोक और ऑप्शन डी स्वर्गलोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का बी, देवलोक। चलिए 9 नंबर प्रश्न है। कहता है कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए हौसले की उड़ान, ऑप्शन बी हुंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन सी ईदगाह और ऑप्शन डी
चिकित्सा का चक्कर। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का बी, होंडरू का जलप्रपात। 10 नंबर प्रश्न है, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया? तो पहला है ऑप्शन ए होंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन बी ठेस, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी अशोक का शस्त्र त्याग। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए नंबर होगा, होंडरू का जलप्रपात। 11 नंबर प्रश्न है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभियान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? ऑप्शन ए दीनबंधु निराला, ऑप्शन बी होंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन सी चिकित्सा का चक्कर और ऑप्शन डी ईदगाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होंडरू का जलप्रपात। 12 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति यह पंक्ति किस पाठ की है? दीदी की डायरी, हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, होंडरू का जलप्रपात। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, होंडरू का जलप्रपात। 13 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, गुफा में। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। 14 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर होंडरू का जलप्रपात है? ऑप्शन ए 40 मील, ऑप्शन बी 10 मील, ऑप्शन सी 50 मील, ऑप्शन डी 8 मील। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, 50 मील। किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है? जगदीश चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। 16 नंबर प्रश्न है, झरना के एक ओर जंगल रांची में, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? चतरा में, डाल्टनगंज में, गढ़वा में, हजारीबाग में। तो सही उत्तर होगा हजारीबाग। ठीक। 17 नंबर प्रश्न है, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली, होंडरू का जलप्रपात, दूध सागर का झरना, गरसोप का झरना, ककोलत का झरना। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, होंडरू का जलप्रपात। 18 नंबर है, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूजते हैं? भगवान इंद्र, भगवान कृष्ण, श्वेत शालिग्राम, भगवान विष्णु। 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी, श्वेत शालिग्राम। 19 नंबर प्रश्न है, कहाँ का पानी कहीं की सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? कोयल नदी, सोन नदी, गंगा नदी, होंडरू का जलप्रपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा होंडरू का जलप्रपात, यानी ऑप्शन डी। 20 नंबर प्रश्न है, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? चुलिया जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, होंडरू का जलप्रपात, गरसोप का जलप्रपात। 20 का सही उत्तर सी होगा, होंडरू का जलप्रपात। 21 नंबर प्रश्न है, होंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है? 240 फुट,
243 फुट, 239 फुट, 244 फुट। 21 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी 243 फुट। 22 नंबर प्रश्न है, होंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, नाटक। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यात्रा वृत्तांत। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है, होंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, लोगों की करुणा के प्रति। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ए बहुलवादी संस्कृति के प्रति। 24 नंबर प्रश्न है, होंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी झारखंड। 25 नंबर प्रश्न है, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे? पंजाब के, दिल्ली के, हरियाणा के, छोटा नागपुर के। ऑप्शन डी सही, छोटा नागपुर।